गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पढ़ना लिखना अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत हुई है। समारोह में शिक्षा मंत्री डोटासरा मौजूद है। बिरला सभागार में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साक्षरता निदेशालय की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। रोशन करो, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो। ये माताओं की ताकत है। एक जमाना था जब एक बेटी को बाहर स्कूल में अपने गांव में भेजने की कतराती थी। वही अनपढ़ मां आज इतनी शानी समझदार हो गई कि वो अपनी बेटी को, अकेली बेटी को विदेश में भेजने के लिए तैयार है। तो बेसिक चाहे इन्होंने शिक्षा नहीं ली हो, लेकिन इनकी समझ इतनी शानदार डेवलप हो गई कि इन्होंने महसूस किया कि हां, हम तो नहीं पढ़े, हम तो निरक्षर रह गए, लेकिन इस जमाने में शिक्षा है तो सब कुछ है। इसलिए हमें हमारे बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। और आज आप देख सकते हो कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्थापना हो रही है, सरकारी विद्यालयों में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकें फ्री दी जा रही हैं, और शिक्षा के ऊपर हमेशा जोर देने के कारण से आज एक इस तरीके का वातावरण निर्माण हुआ है कि गांव में जो अनपढ़ महिला है वो दादी मां भी कहती है कि अगर आपका भविष्य संवारना है तो बेटा पढ़ो। हमारे एक जिला प्रमुख बनी थी बिल्कुल अनपढ़, मल्ली देवी जी। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, मैं प्रधान बना था 2005 में, 2006 की बात है। तो उनको कहा गया कि आप थोड़ा बहुत कुछ बोलिए प्रमुख जी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, मेरे को बोलना नहीं आता। बिल्कुल अनपढ़, गुर्जर समाज से थी, नीमका थाना इलाके से। हमने आग्रह किया कि नहीं प्रमुख जी, आपको आज बोलना ही पड़ेगा। वो हाथ जोड़ के बोली कि मन्ने भाषण देबो को नहीं आवे, टाबरा न पढ़ाओ, पढ़ोगा तो थारो जीवन सुधरेगो, और नहीं पढ़ोगा। और अब बात दौसा की। हाईवे पर पेट्रोल के टैंकर में रिसाव हुआ। ड्राइवर ने बीच हाईवे पर टैंकर को खड़ा कर दिया। कोटा लालसोट हाईवे पर यह पेट्रोल फैल गया। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। हाईवे पर दोनों ओर से यातायात रुकवा दिया गया है। मौके पर फिलहाल दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। कोटा लालसोट हाईवे पर अलवर में जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते इस हादसे पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। को बताते हैं जलदाय विभाग का वो जगह जहां पर ये जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर बम के रूप में हो सकते थे, किस तरीके से उनका हादसा हो सकता था। अगर क्लोरीन गैस ज़्यादा लीक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये वो जगह है, ये स्टोर रूम है जहां पर ये पड़ा हुआ था। अगर इसे समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो ये बड़ा हादसे के रूप में तब्दील हो जाता। ये तो हादसे के बाद का मंजर है। शुक्र इस बात का है कि घातक असर से बाल बाल बच गए। यहाँ जलदाय विभाग में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से लगातार 2 दिन से क्लोरीन गैस रिसाव हो रहा था। अगर समय पर गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो ये सिलेंडर क्लोरीन बम बन सकते थे और इलाके में बड़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि जलदाय विभाग के आसपास कई स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और कॉलोनियां हैं। लेकिन वक्त रहते तबाही और बर्बादी से बच गए, नहीं तो अलवर में भोपाल जैसा हादसा हो सकता था। क्लोरीन के जो सिलेंडर लीकेज की बात है, ये कल 4 स्टोर में पड़े हुए थे करीब 10-15 साल से, और एक वहाँ तुलड़ा हेडवर्स पे था। कुल 5 सिलेंडर थे जो काम नहीं आ रहे थे। अभी पहले जो काम लेते थे लिक्विड गैस काम लेते थे पानी सप्लाई में, अभी सॉलिड क्लोरीन काम लिए जा रहे। ये बेकार पड़े हुए थे, थोड़ी बहुत ऐसे खाली करके हमने पटके थे, थोड़ी बहुत इसमें गैस रह गई थी, वो कोई रिंग वगैरह खराब होने से थोड़ा लीकेज हो गया था कल। उनको हमने फैक्ट्री में खाली पूरी तरह से चेक करने के लिए भिजवा दिया, खाली करके
और इसके बाद में उसको डिस्पोजल कर दिया गया। जलदाय विभाग के सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। सुनील ने समय रहते विभागीय टीम को सूचना दे दी, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पा लिया गया। मैं जब सुबह ड्यूटी पे आया, शाम को भी आया था, जब तो इतनी स्मेल नहीं आ रही थी। अब मैं ड्यूटी पे आया सुबह, शिफ्ट बदल दिए तो 8 से 4 दिन की ड्यूटी आई तो मेरी आंखों में जलन हो रही थी, और स्मेल भी आ रही थी। और पड़ोस के घर वाले कह रहे थे कि भाई हमारे भी वहाँ तक चल रही है, जबकि ये सिलेंडर, ये भोपाल वाला एक क्लोरीन गैस है। ये आंखों में जलन, एसिड बनता है, पानी की नमी आती है। लेकिन अगर समय रहते क्लोरीन गैस पर काबू नहीं पाया जाता तो गैस घातक साबित हो जाती, न जाने कितनों की जान पर बनाती। क्लोरीन एक तरह की बड़ी टॉक्सिक गैस है, जैसे वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आती है और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। एज ए केमिकल ये बहुत ही इरिटेंट तरह का केमिकल है। यदि कोई आदमी क्लोरीन गैस से एक्सपोज होता है तो सबसे पहले उसकी आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, जुकाम टाइप, नाक से पानी बहना और चमड़ी पे इरिटेशन, इस तरह की चीज़ होती है। यदि सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाए तो ये एक प्रकार का केमिकल निमोनिया कर देती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में पानी का रिसाव हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल निमोनिया होता है। लेकिन सवाल ये है, जब शनिवार से सिलेंडरों से दुर्गंध आ रही थी तो किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? किसी ने गंध को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जाहिर है एक्सपायरी होने के बाद भी खतरनाक सिलेंडरों को यूं खुले में छोड़ देना विभागीय लापरवाही को साफ साफ दर्शाता है। फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा 4 क्लोरीन गैस के सिलेंडर हैं, उनको मोदी फैक्ट्री में भिजवा दिया गया है और वहां पर उनकी पूरी तरीके से गैस को खाली करने के बाद जलदाय विभाग के नियमों के अनुसार डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा। अलवर से नितिन शर्मा के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा। अजमेर में हुए पेट्रोल पंप हादसे में आज घायल युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हादसे में शिकार हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो चुका है। हादसे में गंभीर घायल हुए अशोक वैष्णव नाम के युवक का JLN अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसने आज दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए सराधना के बाहर भारत गैस प्लांट के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने प्लांट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। भरतपुर के सिमको लेबर कॉलोनी में आज एक बार फिर मजदूरों के आशियाने पर पीला पंजा चला, जिसका कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया। कार्रवाई के दौरान एक मकान में हादसा होते होते टल गया। दरअसल जब JCB से मकान तोड़ा जा रहा था तभी अंदर महिलाएं बैठी हुई थी, जिसका समय रहते पता चल गया। पीड़ितों ने जहां इस कार्रवाई का विरोध किया, वहीं टीटागढ़ बैगन के प्रशासनिक अधिकारी नसीमुल्लाह खान का कहना है कि मकान जर्जर अवस्था में हो गए थे, इसलिए मकानों को तोड़ा गया। खाली क्वार्टर्स हैं सिमको के, उन खाली क्वार्टर्स को तोड़ना था सर, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है। हमने उसकी रिपोर्ट भी भेजी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। स्टे होता तो इतने कोई भी प्रशासन हो वो कभी इस तरह के स्टेप नहीं लेता। जर्जर और जो सिमको जर्जर और जो क्षतिग्रस्त खाली हुए क्वार्टर हैं उनको उच्चाधिकारियों का आदेश तोड़वाया गया था। विरोध होने पर उनको रोकवा दिया गया, उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया। 2000 में दिया इन्होंने, और मैंने इनके पैसा मांगा ब्याज का, तो हमें कोर्ट में केस करके पैसा दिया तो हमको मूली मिली, वकील करके वकील कोर्ट कह के 5000 हमारे कम है गए। ब्याज तक 9 साल की ब्याज नहीं दी इन्होंने हमको ऐसा। तो क्या कोई सरकार में ऐसा कानून है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी एक PIL और एक रेट जी 2 हाई कोर्ट में लंबित हैं अभी तक, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उससे पहले ये कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। उसके अलावा ये जो जमीन है जिसमें ये क्वार्टर बने हुए हैं, ये मेरे पुरखों ने इनको दी और संस्थान चलाने के लिए दी। राजस्थान पटवार संघ ने आज कोटा शहर में विशाल रैली निकाली, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ से पटवारी पहुंचे। राजस्थान पटवार संघ ग्रेड पे 3600 रुपए करने और पटवारी के पद को तकनीकी घोषित करने की मांग कर रहा है। संघ 2017-18 में सरकार से हुए समझौतों के अनुसार हुआ, हमारी कोई मांग पूरी नहीं कर रही है। राजस्थान पटवार संघ का प्रत्येक सदस्य चराएगा। हमारा जो मांग है मुख्य 3600 ग्रेड पे ग्रेड बढ़ाई जाए, जो कि काम की अधिकता को देखते हुए
पटवारी 3-3 हल्के को संभालता है, फिर भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है। तो ये नए बच्चे जो इसमें आते हैं पटवार संघ में, वो दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। 3600 पे ग्रेड करने की मांग है हमारी सब। कहाँ के इसमें पटवारी? यहाँ पे कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, चारों पूरे संभाग, कोटा संभाग के पटवारी हैं। पटवारियों का जो वेतनमान में जो ग्रेड पे है वो बहुत ही कम है। तो हमारी मांग है कि 3600 रुपये हमारी ग्रेड पे हो और अभी L5 में रखा हुआ है, उसको L10 में हमारे को रखा जाए। आज हमने फुल काम का नहीं किया है, लेकिन जिन पटवारियों के पास अतिरिक्त हल्कों का चार्ज है उन अतिरिक्त हल्कों का बहिष्कार किया हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को देने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर हंगामा किया गया। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन एबीवीपी की इन सभी मांगों को पूरा नहीं करता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनेक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने जब सरकार बनी थी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कोई बेरोजगारी भत्ते के नाम पे युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। वहीं पर कहा गया था कि बालिका शिक्षा हम मुक्त करेंगे, तो बालिका शिक्षा के नाम पर भी एक मजाक किया जा रहा है। हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा से लेकर निम्न शिक्षा तक पूरी मुफ्त किया जाए। उसके बाद छात्रवृत्ति जिस नाम से प्रमोट के नाम पर छात्रवृत्ति का मजाक किया गया और अभी 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति रोक दी गई, उसके लिए विद्यार्थी परिषद जेएन डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने स्टूडेंट्स बोर्ड दफ्तर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दरअसल स्टूडेंट्स यहां पर परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क्स जारी करने और अपना परिणाम जारी करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। बोर्ड परिसर में स्टूडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है। 2 महीने से लगातार 10 बार तो पहले बोर्ड में ज्ञापन दे चुके हैं और हर जगह हमारी राजस्थान सीएस साहब से भी हमारी बात को पहुंचा चुके हैं और हमें 3 लगातार इतने मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं कि लगातार हर जगह दर हमने सरकार के पास अपनी हमारी मांग हमें हमारी आंसर की और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। हमारी बोर्ड से यही गुजारिश है कि 3 दिन में आंसर की जारी हो और 15 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट जारी हो। हमारी यही बोर्ड से राजस्थान सरकार से यही गुजारिश। आप देखिए कि 50,000 अगर बच्चों ने फॉर्म भरा है, ओनली 52% बच्चों ने पेपर दिया है, तो आप सोचिए बिल्कुल हमारा जनसंख्या हमारे साथ के जितने भी लोग हैं कम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अब वो चाहते हैं कि उस टाइम पे कोरोना था, इन्होंने बोला कि है ना एग्जाम कैंसिल करो, कोरोना हो रहा है ये वो। अब वो बच्चों ने पेपर दिया नहीं, अब वो चाह रहे हैं कि हमें एक और चांस मिल जाए। हम क्यों दे सर चांस? हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट वैसे ही सीरियस नहीं है टेक्निकल के लिए, 5-5 साल में वैकेंसी निकाल रही है और ऊपर से आती है तो फिर इस तरह से अटका देते हैं। इस मामले में जो जेईएन डिप्लोमा वाले हैं उनकी जाँच एसओजी में चल रही है। निश्चित रूप से जब किसी भी परीक्षा की जांच एसओजी में चल रही हो तो उसके निष्कर्ष और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही फिर हम अग्रिम कार्यवाही करते हैं। जो ही हमें इस संबंध में रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार हम फिर तत्परता के साथ शीघ्र से शीघ्र जो भी उचित कार्यवाही होगी वो करेंगे। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को पिछले 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान संविदा कर्मियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित कार्मिकों ने 15 फरवरी से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इनके तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में कार्यरत है और हम सभी लोगों के साथ में एक ही समस्या है कि हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। जब भी हम सैलरी के रिगार्डिंग प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो एनजीओ के लिए कह देता है और एनजीओ से बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल के लिए कह देता है। दोनों पक्षों में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो हमारी समस्या सिर्फ ये है कि हमें सैलरी चाहिए जो वो लोग हमें नहीं दे रहे। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते भैरोड के जागुआ चौक पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर प्रशासन को भी 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर जाम खुलवाया गया। हमने पूछा तो यार आएगा उनको पूछा तो कह रहे कोई वीआईपी आ रहे हैं, तो वीआईपी के बारे में पता संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात हमको लगा कि कोई व्यवधान कर रहे हैं वो, तो हमने उनको हटा दिया। उनके बारे में हम जांच कर रहे हैं किस था, कौन वीआईपी था, कौन था, किसके बारे में। ये खबर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक की। यूपी के वृंदावन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार के मथुरा से सांसद रहे राजा मानवेंद्र सिंह ने की। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर समेत राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह परिहार भी शामिल हुए। बैठक में क्षत्रिय महासभा की यूथ विंग का विस्तार किया गया। हरियाणा के शांतनु सिंह चौहान को युवा इकाई का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शांतनु सिंह चौहान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की युवा इकाई के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। और ब्रेक के बाद बात मरुधरा के किसान आंदोलन में राहुल की एंट्री की। और जालोर से बड़ी खबर, नर्मदा कैनाल में गिरे युवक युवती, लालपुरा सरहद में गिरे नहर में गिरे दोनों लोग और प्रेम प्रसंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नहर में शवों की तलाश जारी है। मौके पर सरवाना पुलिस पहुंच चुकी है। तो जालोर में नर्मदा कैनाल में मरुधरा में किसान आंदोलन को धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल किसान रैली भी करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ, आंदोलन को धार देने की तैयारी, रण में राहुल की एंट्री। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर मरुधरा में भी कांग्रेस किसान आंदोलन को धार देने में जुट गई है और राहुल गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी 13 फरवरी को नागौर जिले के मकराना के दौरे पर रहेंगे। यहां राहुल गांधी किसान सभा को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस तैयारी में कोई कोताही न हो, इसलिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता खुद तैयारियों का जायजा लेने मकराना पहुंचे हैं। और गंगानगर जिले में पहले पीलीबंगा कृषि उपज मंडी में वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर जिले के पदमपुर कृषि उपज मंडी में संबोधित करेंगे और 13 तारीख को मॉर्निंग में किशनगढ़ उतर करके एयर स्ट्रिप के ऊपर वहां से आकर के और किसानों से संवाद और चर्चा करते करते यहाँ पर मकराना में एक बड़ी सभा जिसमें किसानों को संबोधित करके उनको संबल प्रदान करेंगे। कांग्रेस हमेशा किसानों के हक के साथ खड़ी रही है, ये दावा खुद उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने किया है। पूरे देश के अंदर किसान के आंदोलन के अंदर पूरी हमारे राजस्थान की सरकार, राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग, हम लोग भी यहाँ पर पूरे कमर कसे हुए हैं। और जिस प्रकार किसान के हक के अंदर जब तक ये संशोधन वापस नहीं लिए जाते, किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किशनगढ़ से नागौर तक वो सड़क से आएंगे, सड़क मार्ग से, और नागौर के अंदर एक विशाल जनसभा, किसान सभा का आयोजन। जाहिर है कि दिल्ली से सटे राज्यों में किसानों का आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। ऐसे में कांग्रेस इस मौके को भुनाना जा रही है। राहुल गांधी आए दिन किसानों के समर्थन में बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अब राजस्थान में किसानों के बीच आकर राहुल गांधी अपनी मुहिम को और धारदार बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नागौर से महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट।